क्या होगा सस्ता, किस पर लगेगा कितना टैक्स? 14,500 अरब रुपए मालियत का विफाकी बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। खसारे का तखमीना 750 अरब, 7,300 अरब सूद और कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज। दिफा के लिए 1,800 अरब मुख्तस। महंगाई का तखमीना 21%, शरह नमू 3.5% और एक्सपोर्ट टारगेट 30 अरब डॉलर मुकर्रर। सब्सिडीज का तखमीना 1250 अरब रुपए। बजट की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन आज सभा पर होगी। मुआशी माहिरीन हर पहलू से बजट का पोस्टमार्टम करेंगे। जीडीपी ग्रोथ है वो प्रोविजनल नंबर 0.29% है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के रिस्पेक्टिवली 1.55, 2.94, 0.86 ड्रग्स भी इसमें आए। ग्लोबल प्रेशर भी आया। 0.29 जो है वो एक रियलिस्टिक अचीवमेंट है। जीडीपी ग्रोथ 0.29% रही। सलाह आलमी के साथ बाजारी और मुश्किल इक्तिसादी फैसले शरह नमू में कमी का बायस बने। महंगाई की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम और रुपए की कदर में कमी करार। वजीर खजाना इसहाक डार ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। करंट अकाउंट खसारा कम होकर 3.3 अरब डॉलर्स पर आ गया। ज़राई शोबे की नमू 1.55%। सनत की तरक्की सुकड़कर -2.94% हो गई। वजीर खजाना ने वाजे कर दिया, IMF प्रोग्राम मुकम्मल ना भी हुआ तो प्लान बी मौजूद है। नए बजट में ज़राअत और IT की जिद्दत पर खतीर सरमायाकारी करेंगे। छोटे किसानों को बीज, ज़राई मशीनरीज और बिला सूद कर्जे देंगे। वजीर आजम के इसहाक डार की क़यादत में मुआशी टीम से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत के मुआशी चैलेंजेस और बदतरीन सैलाब के बावजूद कारकर्दगी काबिल सताइश है। नए बजट की मंजूरी के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। प्लान बी नहीं है, कोई प्लान सी नहीं है। आप जाएं IMF के पास बैठें। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ऐसा बजट आएगा कि जिसके तहत हम IMF को मजीद रीअश्योर कर देंगे। कोई प्लान भी नहीं, पाकिस्तान को IMF से बात करना होगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, ऐसा बजट लाया जाए कि IMF को मुतमईन किया जा सके। हुकूमत ने ज्यादा मराद दे दी तो मिनी बजट लाना पड़ेगा। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए हैं। हमारी जमात तरक्की और खुशहाली की अलामत हो। पाकिस्तान को आज एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो सियासी और समाजी तकसीम को ख़त्म करे, जो कौम को उम्मीद का कौमी बयानिया दे। तामीर, तरक्की और खुशहाली का नारा। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI का मंशूर कुछ और था, जो नारे लगाए उस पर अमल नहीं हुआ। मौजूदा सूरत हाल से अवाम की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। ऐसी क़यादत चाहिए जो कौम को उम्मीद का बयानिया दे। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए हुकूमत और अपोजिशन को आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। जल्द इस्लाहाती एजेंडा लाएंगे। सानह 9 मई में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालिबा। एक ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है जिसमें मुल्क की अवाम, पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर हो। पाकिस्तान को इंतशार से दूर करना है। इंतशार पाकिस्तान को खोखला कर रहा है और हमने इस इंतशार को ख़त्म करना है। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें अवाम, पार्लियामेंट, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट सब एक पेज पर हों। सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान ने कहा, सानहा 9 मई के बाद सब ने बैठकर मुशावरत की। जहांगीर तरीन की सरबराही में नई जिद्दोजहद में हिस्सा डालेंगे। इंतशार पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। इंतशार को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सियासत के बड़े खिलाड़ी शामिल। फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर कयानी, फिरदौस आशिक आवान, ओन चौधरी और सरदार तनवीर इलियास नई पार्टी का हिस्सा। फयाज चौहान, पीर सादुल हसन शाह, जलील शरकपुरी, मलिक खुर्रम, राय असलम, चौधरी जहीरुद्दीन और नुमान लंगड़ियाल समेत 120 से जायद साबिक अरकान असेंबली भी नई पार्टी में शामिल।
तकब्बुर, जिद, अना और जाती मफादात के बुत का हाउस ऑफ कार्ड जमीन बोस हो गया। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट लिखा, मगरूर ने कहा था किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज वो इबरत की मिसाल बन चुका है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी करप्शन केस में हुई थी, लेकिन उन्होंने ठगों के गिरोह को उकसाया। सारे सबूत मौजूद हैं, कानून अपना रास्ता ले रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू, कहा IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, उम्मीद है रवा माह अच्छी खबर मिलेगी। खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हुई तो हमारी कौम बहुत मजबूत है। जिन्ना हाउस पर हमले का एक और मरकजी शरपसंद बेनकाब, हाशिर खान दुरानी PTI का ओहदेदार निकला। हमले की मनसूबाबंदी जमान पार्क में होने का एतराफ। रावलपिंडी में हसास तंसीबात पर हमले के 31 मुल्जिमान का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अली मोहम्मद खान तीसरी बार गिरफ्तार। लाहौर की अदालत ने खदीजा शाह समेत दीगर खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस 500 ओवरसीज पाकिस्तानियों की शनाख्त भी हो गई। ऑडियो लीक्स में करप्शन के शवाहिद सामने आ रहे थे। हम ख्याल बेंच बनाकर कमीशन की कार्रवाई रोक दी गई। जजेस पार्लियामान के कानून को नहीं मान रहे। आइन के खिलाफ फैसले देना भी एहतसाब के जुमरे में आता है। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर का मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले जाने का ऐलान। कहा अल कादिर ट्रस्ट केस में ब्रेक थ्रू मिल रहा है। फरागोगी के अकाउंट में 4.5 अरब की ट्रांजैक्शन सामने आई। फैज हमीद की करप्शन के शवाहिद सामने आएंगे तो नैब देखेगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के हल्का LA-15 पर ज़िमनी इंतखाब, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर ने 25,755 वोट लेकर मैदान मार लिया। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास ने 20,485 वोट हासिल किए। फतह पर जियालों का जश्न। ऑडियो लीक्स में करप्शन के शवाहिद सामने आ रहे थे। हम ख्याल बेंच बनाकर कमीशन की कार्रवाई रोक दी गई। शनाख्त 2.5 साल अब्दुल हादी के नाम से हुई। वारदात करके मुलजिम फरार हो गया। नवाब शाह में सांगड़ रोड पर ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक, लाशें पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। कराची में कैश वैन से 20 लाख रुपए लूटने की कोशिश नाकाम। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड समेत 4 अफराद जख्मी। ड्राइवर जख्मी होने के बावजूद वैन भगा कर ले गया। पाकिस्तान अगले 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का रुकन मुंतखब हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारती टीम को कामयाब मुहिम चलाने पर मुबारकबाद। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नई फर्द जुर्म ओहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेजात में मुतालिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो बेकसूर है। फर्द जुर्म से मुतालिक आगाह किया गया है। मुकदमा अफवाहों पर मबनी है। साबिक अमरीकी सदर मंगल को मियामी की वफाकी अदालत में पेश होंगे। न्यूयॉर्क सिटी में ट्रंप को क्रिमिनल केसेस का सामना है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, भारत दूसरे दिन भी मुश्किलात का शिकार। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के 469 रन के जवाब में भारत की 151 पर 5 विकेटें गिर गईं।